नमस्कार, मैं आचार्य चंपा या आप सभी लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि जन्म कुंडली के 12वां घर यानी कि जन्म कुंडली का द्वादश भाव से हम लोग किन-किन चीज़ों का विचार करते हैं। क्योंकि जन्म कुंडली में जो 12वां भाव होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लग्न हमारा शरीर होता है, जन्म होता है और वहीं 12वां घर जो होता है द्वादश भाव मोक्ष का होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जन्म और मृत्यु यानी कि मृत्यु का मोक्ष का विचार हम लोग कुंडली के 12वें घर से करते हैं। 12वें घर से हम लोग भोग का, विलास का, सौभाग्य का और पति पत्नी के संबंधों का, बेडरूम रिलेशन का, इन सारी चीजों का विचार हम लोग कुंडली के द्वादश भाव से करते हैं। बाएं आंख का, बाएं कान का और पैरों की उंगली का, पैर के पंजों का, पैर के एड़ियों का, इन सारी चीजों का विचार हम लोग कुंडली के द्वादश भाव से ही करते हैं। अगर किसी को नींद की समस्या होती है, नींद ज्यादा आना भी खराब होता है और कम भी आना खराब होता है सेहत के लिए। तो अगर जिसकी भी जन्म कुंडली में 12वां घर यानी कि द्वादश भाव अच्छा नहीं होता है, पीड़ित होता है, ऐसे लोगों को नींद की समस्या बराबर बनी रहती है। यहाँ से हम लोग हॉस्पिटल का विचार करते हैं कि इसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या यह बार-बार हॉस्पिटल तो नहीं जाएगा। यहाँ से हम लोग जेल को भी देखते हैं कि इनके कुंडली में कोई ऐसा योग तो नहीं है, कोर्ट कचहरी का योग तो नहीं है, जिसकी वजह से यह जातक या जातिका को जेल जाने पड़ सकते हैं। कुंडली के द्वादश भाव से हम लोग विदेश यात्रा का भी योग देखते हैं। जिनकी भी कुंडली में द्वादश भाव अच्छा होता है, ऐसे लोग अपना कैरियर विदेश में बनाते हैं जाकर के। तो द्वादश भाव से हम लोग इन सारी चीजों का विचार करते हैं, लाभ हानि, पति पत्नी के आपसी तालमेल का, जेल का, हॉस्पिटल का, पैरों का, बाएं आंख और बाएं कानों का, इन सारी चीजों का विचार हम लोग द्वादश भाव से ही करते हैं। किसी भी भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में जाकर बैठ जाए तो उस भाव से संबंधित शुभ फलों की कमी आ जाती है। जैसे कि अगर पंचम भाव का स्वामी पंचमेश सूर्य यहाँ जाकर बैठ जाए तो कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को अपने संतान का सुख, इनकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन का सुख, इन सारे प्रेम का सुख, ये जो सारे सुख हैं इनकी जिंदगी में इसके शुभ फलों की कमी आ जाएगी और अशुभ फल इनको ज्यादा प्राप्त हो जाएंगे। तो जिस भी भाव के स्वामी 12वें घर में जाकर बैठेंगे उस भाव से संबंधित शुभ फलों में कमी आ जाएगा। लेकिन मेष लग्न के लिए, क्योंकि मेष लग्न ही ऐसा है कि सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश यदि द्वादश भाव में जाके बैठ जाए तो यह बहुत ही अच्छा योग बनता है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन बस ये मेष लग्न वालों के लिए है, आप लोग अपनी कुंडली में और लग्न वाले चेक ना करें, बस मेष लग्न वालों को चेक करना है। तो ऐसे लोग के जो जीवन साथी होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, आपसी तालमेल इन लोगों का बहुत अच्छा रहता है, इनका पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छा रहता है, लग्जरियस लाइफ रहता है कह सकते हैं। तो ये बस मेष लग्न वालों के लिए है और किसी लग्न वालों के लिए नहीं है। यदि कुंडली में द्वादश भाव में शुक्र कन्या राशि का होकर बैठ जाए, कन्या राशि शुक्र की नीच राशि होती है, वह अगर यहाँ जाके बैठ जाए तो बस मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है, मेल के लिए। ऐसे जातक की पत्नी की आयु जो होती है वो बहुत कम होती है। तो इस तरह से जन्म कुंडली में हम लोग विचार करते हैं। अब लग्न का स्वामी लग्नेश, चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश, नवम भाव का स्वामी नवमेश या भाग्येश, दसम भाव का स्वामी दशमेश, इन चारों भावों के स्वामी का लग्न, चतुर्थ, नवम और दसम के स्वामी का यदि 12वें घर से संबंध बनता है, द्वादश भाव से संबंध बनता है, तो ऐसे लोगों को अपने जन्म स्थान से दूर जाके अपना कैरियर बनाना चाहिए और बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा उनका कैरियर होता है। अपने कैरियर में वो उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, उनका प्रमोशन होता है। तो द्वादश भाव से जब भी
लग्न चतुर्थ नवम और दशम का स्वामी संबंध बनाए तो ऐसे लोग को सलाह दीजिए कि वो अपने जन्म स्थान से दूर जाके अपना कैरियर बनाए, सेटअप करे। अब बात करेंगे द्वितीय भाव के बारे में कि कुंडली के द्वितीय भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में बैठ जाए तो ऐसे लोगों के पास बैंक बैलेंस बहुत कम होता है। पैसे होते हैं, नो डाउट पैसे होते हैं, लेकिन बैंक बैलेंस इनका नहीं होता है। इनका खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है कि बैंक बैलेंस ना के बराबर ही होता है। अब बात करेंगे जन्म कुंडली के जब भी तृतीय, छठे और आठवें भाव के स्वामी का, क्योंकि जन्म कुंडली में 3, 6, 8 भाव को त्रिशराय भाव, दुख भाव कहा जाता है। तो इन भावों का संबंध यदि द्वादश भाव से बनेगा तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसमें 3, 6 और 8वें भाव से जब द्वादश भाव का संबंध बनता है तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है जन्म कुंडली में, जो कि बहुत ही अच्छा योग माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि ये दुख स्थान का स्वामी दूसरे दुख स्थान में चला जाएगा तो मिलके जो है कि अच्छा रिजल्ट देंगे, शुभ फल देंगे। अब बात करेंगे पंचम और नवम। तो जन्म कुंडली में लग्नेश, पंचम, नवम और लग्नेश धर्म त्रिकोण की बात करता है, धर्म की बात करता है। तो ऐसे लोगों का अगर गुरु, शुक्र इन ग्रहों से संबंध बन जाए पंचम, नवम और लग्नेश का द्वादश भाव में, तो ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं और मोक्ष की उनको प्राप्ति होती है मृत्यु उपरांत। अब बात करेंगे जन्म कुंडली के एकादश भाव के बारे में। तो जब भी जन्म कुंडली का एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठेगा तो ऐसे लोग खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं। अगर ये 100 रुपीज कमाते हैं तो इनकी जो खर्चा है वो 120 रुपए करते हैं। वो दूसरे से कर्जा लेंगे लेकिन खर्चा करेंगे। ऐसे लोग को बोल सकते हैं कि दिखावा बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग दिखावटी के दुनिया में रहते हैं। ऐसे लोग खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं। अब बात करेंगे कि जन्म कुंडली के द्वादश भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में ही हो तो यह बहुत ही अच्छा फल देता है, क्योंकि कोई भी अपने घर का खराब नहीं करता है, नुकसान नहीं करता है। तो यही काम वो करेंगे, द्वादश भाव का स्वामी अपने घर में बैठेंगे तो शुभ फल देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। जब भी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा द्वादश भाव में होगा तो ऐसे लोग को आंखों की और कानों की सर्जरी होने के योग बन जाते हैं। तो अब आप लोग चेक करिए कि आपकी कुंडली में द्वादश भाव का संबंध किस भाव से बन रहा है, यानी कि किस भाव के स्वामी से द्वादश भाव का संबंध बन रहा है। क्या आपको ऐसे फलों की प्राप्ति हो रही है? आप लोग चेक करिएगा अपनी कुंडली में कि आपको क्या इन सारे चीजों का शुभ या अशुभ फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।